हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी के अंदर जो चैप्टर है 5th, जिसमें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट ली गई है। इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अर्थ क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, इसके ऊपर फोकस करने से पहले हम, जैसे कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि एक्सपीरियंस व्यक्तियों, इंस्टीट्यूट और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के द्वारा निर्धारित होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के लिए। उन नियम्स को फॉलो करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो रूल्स और जो रेगुलेशंस बनाए गए होते हैं उनके अंदर एक सेम आइटम के ऊपर एक इंडस्ट्री के अंदर जो इन्वॉल्व जो फर्म्स होती हैं वो तरह तरह के मेथड, जो डिफरेंट मेथड को अलाउड है, उनमें से किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है, उसके लिए वो फ्री होती है। लेकिन ऐसा करने से जो रिपोर्ट्स तैयार होती हैं उनकी जो विश्वसनीयता है, उनके कंपेयर करना उनको, उसके अंदर क्या है कि डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। उस डिफ्रेंशिएशन को दूर करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार की जाती है यहाँ पे, जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी, रूल्स और प्रैक्टिस, जो 4 ड्राइंग्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में देखते हैं। आगे बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसकी नेचर क्या है। इसकी नेचर के ऊपर फोकस करते हैं तो हमें सबसे पहले तो जो रूल्स और जो रेगुलेशंस जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए बनाए गए हुए हैं उनके अंदर ले डाउन करके नॉर्म्स को, ये क्या है कि जो पॉलिसी और जो प्रैक्टिस होती है उनके बदलाव करके उसको एक स्टेटमेंट के रूप में पेश किया जाता है। दूसरा हम फोकस करें तो जो डाइवर्स अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस और जो पॉलिसीज बनाई होती है उनको यहाँ पर ये रिमूव कर देती है, उनके इफेक्ट जो होता है उनको यहाँ पर रिमूव करने में ये मदद करती है। उसके साथ साथ जो इसमें प्री रेफर्ड जो हमारे पास अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो दिए हुए होते हैं, अवेलेबल होते हैं मेथड, उनको ये प्रेस्क्राइब करती है। साथ में अगर हम देखें कि जो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड होती है यूजर्स के लिए, उनको ये बताने में सक्षम होती है यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस मेथड से बनाई गई है, किस रूल्स के द्वारा बनाई गई है। इसके साथ साथ जो ये अकाउंटेंट जो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं उनकी जो एरिया जो होता है वर्किंग का काम करने का जो है उसको क्या है कि लिमिटेड कर देती है। इसके साथ अगर हम बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये क्लियर है ऑब्जेक्टिव बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर ये यूनिफॉर्मिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तैयार की जाती है। ये इंश्योर की जाती है, सुनिश्चित की जाती है कि जो स्टेटमेंट तैयार हुई है उसमें के अंदर यूनिफॉर्मिटी है, समानता है, वो देखने को मिलती है। दूसरा जो इंफॉर्मेशन जो अडॉप्ट की गई है, जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो उसके अंदर जो रूल्स और जो पॉलिसियाँ हैं जो अडॉप्ट की गई है उनके बारे में भी ये है इंफॉर्मेशन है वो देने में सक्षम होता है। इसके साथ साथ जो रिपोर्टें, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट बनाई जाती है उनमें कंसिस्टेंसी लेके आती है, ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, और कंपेरेबिलिटी है वो भी यहाँ पे आसानी से संभव होती है, क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशन उनको मॉडिफाई करके, जो कुछ बदलाव करके वो एक रिपोर्ट के रूप में ये पेश किया जिनको भी सभी को फॉलो करना होता है। इसके साथ साथ हम देखें कि जो डाइवर्स इफेक्ट, जो पॉलिसी, जो रूल्स है उनको ये रिमूव कर देती है। आगे बच्चों इसमें देखें कि इसका बेनिफिट है, तो बेनिफिट के अंदर देखें तो ये जो रिपोर्ट्स तैयार होती है उनको रिलायबल, क्रेडिबिलिटी उसकी है रिपोर्ट्स की वो बढ़ जाती है। इसकी कंसिस्टेंसी है और कंपेरेबिलिटी है वो यहाँ पर आसान हो जाती है रिपोर्ट्स के बारे में। रिसॉल्विंग का कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने में ये मदद करती है, क्योंकि सभी को
जो रूल्स यहाँ पर जो रेगुलेशंस जो पॉलिसीज तैयार होती हैं, मॉडिफाइड पॉलिसी जो तैयार होती है, वो सभी पैक्स को क्या है कि मान्य होती है, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। इसके बाद में जो मैनिपुलेशंस और जो फ्रॉड जो होता है स्टेटमेंट्स के अंदर, रिपोर्ट में जो संभव है पॉसिबिलिटी है, उसको क्या है कि रिड्यूस कर देती है। और इसके साथ ही जो ऑडिटर्स हैं जो अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, उन स्टेटमेंट के बेस के ऊपर जो रिपोर्ट्स है वो तैयार करते हैं, उनको ये हेल्पफुल होती है क्योंकि इसी के बेस के ऊपर वो अपना जजमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। आगे बच्चों इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस एक तो स्ट्रिक्ट इसमें इनिशिएटिव्स वो पाए देखने को मिलते हैं। दूसरा इसमें ये जो है पर इसकी जो नेचर है वो क्या है कि कठोर है, क्योंकि इसमें किस समय समय के ऊपर किसी तरह के बदलाव है वो नहीं कर सकते। तो सभी को हर टाइम जो है इनको है जो रूल्स जो रेगुलेशंस यहाँ पर तैयार होते हैं उनको फॉलो करना होता है। और यहाँ पर ये हिस्टोरिकल बेस के ऊपर आधारित होती है। साथ में ये हम ये कह सकते हैं कि जो ऑडिटर्स हैं वो उनकी जो जजमेंट होते हैं, अपने जो जजमेंट होते हैं, जो एक्सपीरियंस और वर्किंग से उनको जो प्राप्त होते हैं, वो उनको ऑब्स्ट्रैक्ट कर देती है। तो इस प्रकार हमने देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या होते हैं, उसकी नेचर क्या है, उसके मेरिट्स, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशंस क्या है। तो मेरे को उम्मीद है बच्चों की आपको इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।